बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ और 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से बाबाओं की खूब चर्चा हो रही। हाथरस वाले बाबा नारायण साकार हरि अपने आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी से भक्तों के इलाज का दावा करते थे। अब इसी तरह के चमत्कार का दावा करने वाले कई बाबा चर्चा में आ गए। कोई बाबा वाइब्रेशन करते हुए फूंक मारकर बीमारी दूर करने की बात कह रहा है, कोई बोतल में भरे पानी से लाइलाज बीमारी दूर भगाने की बात कर रहा है, और ऐसे भी बाबा हैं जो हवा में जादुई कैंची चलाकर पथरी का ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। मतलब कैंची हवा में चलेगी, पथरी का इलाज अंदर हो जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि इन सभी बाबाओं के दरबार में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, जैसा कि हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में जुटी थी। आज पाठशाला में चमत्कार का दावा करने वाले ऐसे ही कुछ बाबाओं के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले बात गुजरात वाले वाइब्रेशन बाबा की। ये तस्वीरें गुजरात के पंचमहल में सजे वाइब्रेशन बाबा के दरबार की। बाबा स्टेज पर ढेर सारे फूलों की सेज पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान बाबा वाइब्रेट करते हुए कभी अपनी गर्दन घुमा रहे हैं, कभी जीभ बाहर निकाल रहे हैं। इस दौरान लोग बाबा पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए बाबा हैं, फूलों की ऐसी बारिश हो रही है कि देखते ही देखते बाबा गर्दन तक फूलों से ढक जाते हैं, अभी तो कमर तक दिख रहे हैं। वाइब्रेशन बाबा के दरबार में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी नजर आ रही है। वाइब्रेशन बाबा ने गुजरात में पंचमहल में एक आदिवासी इलाके में अपना आश्रम बनाया हुआ है, जहां पूरे हफ्ते उनका दरबार लगता है, लेकिन मंगलवार और रविवार को सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ आश्रम में जुटती है। वाइब्रेशन बाबा के नाम से मशहूर बाबा भरत माड़ी का यह दावा है कि उन पर देवी मां की कृपा है, जिसकी मदद से वो किसी भी तरह के दर्द को सही कर देते हैं। टाइम्स नाउ न भारत की टीम इसका सच जानने के लिए बाबा के आश्रम पहुंची। सुनिए बाबा ने इलाज करने के दावे पर क्या कहा, फिर आपको वाइब्रेशन बाबा के दरबार की एक और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। मैंने माता जी को अर्जी लगाई थी कि जो सामने से पब्लिक आएगी उसको पता कैसे चलेगा और मेरे को कैसे पता चलेगा। तो मैंने माता जी को अर्जी लगाई, तो माता जी अर्जी के मुजब हमको प्रेरणा हुई। तो प्रेरणा में माता जी ने हमको ऐसा बताया कि देखो, जो सामने जो मानस आएगा वो बिठेगा बरोबर, अर्जी लगाने का, आपको 3 फूक लगाने का, ऐसे 3 फूक लगाने का बराबर। 3 फूक लगाओगे, उसमें नकारात्मक ऊर्जा होगी तो चलने लग जाएगी, और जो नहीं चलेगी तकलीफ रहेगी बराबर, तो उसको हॉस्पिटल भेज देने का बराबर। ऐसा हमने माता जी के पास ऐसा प्रेरणा में हमको बोला था माता जी ने। तो हम आते हैं तो उसको हम फूक लगाते हैं। पहले तो अर्जी करवाते हैं, माता जी को अर्जी लगाओ, हम भी अर्जी लगाते हैं, फिर भी अच्छा नहीं होता तो हम फूक लगाता है। वाइब्रेशन बाबा के दरबार की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें बाबा एक चूल्हे पर रखी कढ़ाई से तेल निकालकर मुंह धोते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन बाबा का दावा है कि खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालने के बावजूद उनका हाथ नहीं जलता, उस तेल से मुंह धोने के बावजूद उनका मुंह नहीं जलता। और इसे देखने के लिए बाबा के दरबार में पहले चूल्हे पर कढ़ाई में तेल गर्म किया जाता है, पहले तेल में पूरी डाली जाती है, और जब तेल गर्म हो जाता है तो बाबा उस तेल से अपना मुंह धोते हैं। भाई कोई देख के ऐसा कर मत लीजिएगा। बाबा का दावा है कि जब उन पर माता की कृपा होती है तो खौलते तेल का भी उन पर कोई असर नहीं होता। पहले गर्म तेल वाले इस दावे पर बाबा ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वाइब्रेशन बाबा कैसे फोन पर भी भक्तों के इलाज का दावा कर रहा है। उन्होंने गाना शुरू कर दिया माता जी के नाम से कि माता जी क्यों नहीं आ गए, ऐसे करके उन्हें रेगड़ी डाकला शुरू किया। तो हमको यहाँ ध्रुजारी हुई, हाथ पर ध्रुजारी हुई, हाथ ऊपर से ध्रुजारी हुई। ऐसे ध्रुजारी करते 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 इधर आया, उधर आया, ऐसे उधर आया, मगज में आया। तो फिर उसको हमको मालूम नहीं चला कि मेरे को क्या हुआ। तो हमको ध्रुजारी आते 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 जो हमको नीचे ले गया, तेल का तावा की तरफ हमको ले गई। हमको तो कुछ मालूम नहीं था हमको क्या हुआ। तो वहां ले गया कि तेल के तावे के आगे हमको बिठा के उसके बाद हमने पूरी निकाली और मुख पर ऐसे तेल लगाया बराबर, ऐसे हाँ जला नहीं। उसके जो सब अच्छा ठीक हो गया ना, उसके बाद हमको पता चला कि ये सब कैसे मैंने कर दिया। तो तेल लगा है, मुंह पर भी तेल लगा है बराबर, ऐसे मैंने कैसे किया। तो बाद में हमको पता चला कि यार वो तो माता जी की कृपा हुई, मैं तो डरता था। तो उसी समय में हमको अनुभव हुआ कि जो माता जी का जो ध्रुजारी के साथ जो माता जी कुछ आता है तो उनके हिसाब से आपको कुछ करने देता, वो अच्छा हो जाता है। दांत डालो ना डालो, उससे कुछ होता नहीं है, फुली बोली नहीं होता। उसका हमको विश्वास पक्का हो गया। अब बताइए, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब दावे
सवाल उठता है कि कोई इंसान अपने हाथों को गर्म तेल की कढ़ाई में कैसे डाल सकता है। विज्ञान को मानने वाले कुछ लोग इसे करतब कहते हैं, तो कोई ट्रिक मानता है, कोई आंखों को धोखा देने की कला बताता है। लेकिन वाइब्रेशन बाबा तो यह भी दावा करते हैं कि छोटे मोटे दर्द तो वो मोबाइल फोन पर ही ठीक कर देते हैं। फोन वाले इलाज पर वाइब्रेशन बाबा को सुनिए, फिर आपको पानी से इलाज करने का दावा करने वाले एक और बाबा जी से मिलवाता हूं। फोन पे भी इलाज कर देते, अभी मैंने देखा। जी जी छाती में दर्द का इलाज आपने फोन पे ही कर दिया। जी जी जी, फोन में भी ऐसे। उसके बाद हमको ऐसा हुआ कि जो फूक मारने से हो जाता है, तो मैं मैंने एक्टिव किया फोन में कि जो फोन में होता है कि नहीं होता है। जो हमको पूछते हैं कि आप घर पर हो कि नहीं हो, तो हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है, आपको आना है कि नहीं। हमको दर्शन करने आने का है, लेकिन हमको घुटन में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसा वो बोलता। तो मैंने उसको एक्टिव किया कि जो फूक लगाते तो उसमें आराम होगा कि नहीं होगा। तो हम फोन में भी ऐसे माता जी को अर्जी लगाते थे, खमकारा करते थे। कैसे करते थे? ऐसे करते थे। फिर बाद उसको हम उनको पूछते थे आपको आराम हुआ है, तो सामने से आवाज आता है हाँ हमको अच्छा हो गया। गजब ही चल रहा है। वाइब्रेशन बाबा की ही तरह यूपी के बरेली वाले बाबा की भी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इनको लोग पानी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। पानी वाले बाबा का असली नाम ओमेंद्र चौहान है और ये पानी से लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहा है। बरेली में पानी वाले बाबा के मनोना धाम में कैसे लोगों की भीड़ जुट रही है वो भी देखिए। दरबार में पहुंचे लोगों को हाथों में पानी की बोतल नजर आ रही है और दावा किया जाता है कि बाबा बोतल के पानी से ही लोगों का इलाज कर देते हैं। पानी वाले बाबा किस तरह अपने आश्रम में पहुंचे लोगों का इलाज करते हैं, इसका सच जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम बरेली में पानी वाले बाबा के मनोना धाम पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा पानी से लाइलाज बीमारियों के इलाज के दावे पर पानी वाले बाबा क्या कह रहे हैं। मनोना धाम में भक्तों का इलाज कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं। देखिए ये आचार्य जी पहुंचे हैं महाराज जी, और यहाँ देखिए ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पानी को यहाँ पर पिलाया जाता है और इसी तरीके से पानी पिलाकर पानी के छींटे देकर जो है वो इलाज किया जाता है। देखिए मंत्र पढ़ के ये पानी में फूका जा रहा है और ये बच्चे को पानी जो है वो पिलाया जा रहा है। और ऐसा दावा है कि इस पानी को पीने से जो बीमार मरीज हैं, जो बच्चे हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और हर दिन इस तरीके से भीड़ आती है और सिर्फ ये पानी पीने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं। और देखिए यहाँ पे ये पानी जो है वो किस तरीके से पिलाया जा रहा है और भक्त को देखिए जहाँ पे समस्या है, दिक्कत है, उसको टच करते हैं और ऐसा दावा है कि जो मरीज है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है, ये पूरा परिवार आया हुआ है और ये देखिए बच्चे को पानी पिलाया जा रहा है और इसी तरीके से फूंक के पानी पिलाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से आएगा, जिसको पानी पिलाया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उसको किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। और ये मनोना धाम की मान्यता है। देखिए यहाँ पर तमाम क्या दिक्कत थी आपको? मुझे जी एक तो एक काम करने का था पूरा, एक कमर से उठा बैठा नहीं जाता, कमर से उठा बैठा नहीं जाता, कमर बेकार है। कौन बताया आपको मनोना धाम के बारे में आने की? हमने बहुत सुनी है। एक वहाँ से आए राजस्थान से, उनके फेफड़े बेकार थे, तो यहाँ आकर के फेफड़े सही हो गए दोनों। तो पानी पिला के इलाज का दावा हो रहा है। बाबा जी जिन्होंने पानी पिया वो तो बैठे ही हुए हैं, कहां बैठ उठ पा रहे। हालांकि हाथरस वाले बाबा नारायण साकार हरि की तरह बरेली के पानी वाले बाबा खुद को भगवान का अवतार नहीं बताते, बल्कि उनका दावा है कि भगवान की कृपा से मरीज ठीक होते हैं। पानी वाले बाबा को भी सुन ही लीजिए, फिर आपको पानी वाले बाबा पर उनके भक्तों के विश्वास की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाऊंगा। मेरा कोई ये दावा नहीं है, क्योंकि दावा इंसान कैसे कर सकता है, ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। और जो भी चमत्कार होता है बाबा करते हैं, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया है। किसी को मैंने टच किया, अगर वो ठीक हुआ तो बाबा की कृपा से हुआ। बाबा ने मेडिटेटर बना रखा है, मुझे एक माध्यम बना रखा है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हमने कभी सुना नहीं, वो भी मेरे हाथों से ठीक हुई हैं, मैं जानता नहीं। जैसे एक MDS नाम की बीमारी है, एक गोला गोकर्णनाथ, मैं तो नाम बता रहा हूँ, उनका सब कुछ बता रहा हूँ। गोला गोकर्णनाथ के व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो तो उनका फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, सब जगह उनका इलाज चला। लगभग 1.25 करोड़ रुपए वो अपने ऊपर खर्च कर चुके थे। उनके एक मित्र उनको लेके चले आए यहाँ पर, हमने उनको जल पिलाया, जल पिलाने के बाद आशीर्वाद दिया। 1 महीने बाद हमारे पास वापस आके आए, को हमारे बॉडी से सिम्टम्स ही गायब हो गए। अब बरेली में पानी वाले बाबा के आश्रम से आई हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। टाइम्स नाउ भारत की टीम जब आश्रम में पहुंची तो देखा कि तमिलनाडु से करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करके
एक परिवार 50 दिन के बच्चे के इलाज के लिए पहुंचा है। बच्चा वेंटिलेटर पर है और उसे एम्बुलेंस के जरिए बाबा के आश्रम में लाया गया। बाबा एम्बुलेंस में ही बच्चे का पानी से इलाज करते हुए नजर आए। देखिए वहां क्या चल रहा था। देखिए वेंटिलेटर में कैसे इलाज होता है आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये वेंटिलेटर में पेशेंट आया है और यहाँ देखिए एक छोटे बच्चे को इस तरीके से पानी पिलाया जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर जो पाइप के ड्रिप है उसमें से यहाँ देखिए पानी डाला जा रहा है और ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये ठीक हो जाएंगे इस पानी को पीने से। देखिए यहाँ पे ये पेशेंट आया हुआ है एम्बुलेंस के अंदर की ये विजुअल आप देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो यहाँ के महाराज है पीठाधीश्वर वो बैठे हुए हैं और सामने जो पेशेंट है छोटा बच्चा आपको नजर आएगा। ये देखिए नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ है, कई सारी पाइप्स लगी हुई हैं और ये देखिए यहाँ पर इसी पाइप से इंजेक्शन के जरिए ये देखिए यहाँ पर ढक्कन से पानी डाला जा रहा है। अब जिसको जो लग रहा है वो उस हिसाब से पहुंच जा रहा है इलाज कराने, लेकिन हमारी टीम को वहां पानी पीते ही कोई चमत्कार होता तो दिखा नहीं। अब हवा में कैंची चलाकर पथरी का इलाज करने वाले बाबा से मिलिए। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बाबा अपने आश्रम में बैठे नजर आ रहे। बाबा ने हाथों में कैंची जैसा कुछ पकड़ा है जिसे बाबा आंख बंद करके हवा में हिलाते दिख रहे हैं। आश्रम के बाहर कुछ लोग भी बैठे हैं। कैंची वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा हनुमान दास का दावा है कि वो दैवीय शक्तियों की मदद से पथरी का इलाज करते हैं। हालांकि उनका दावा है कि जब मरीज को बार बार आश्रम आने में परेशानी होती है तो उनके पास पथरी के इलाज के लिए ऐसी दवाइयां भी हैं जिससे 1 महीने के अंदर पथरी ठीक हो जाती है। सुनिए कैंची वाले बाबा को। पथरी के इलाज जो है कुछ देवी शक्तियों के भी द्वारा कुछ किया जा सकता है, परंतु अगर दूर का मरीज है वो यहाँ आने में 2-3 दिन में बार बार आने में सक्षम नहीं है तो एक बार कुछ शक्तियों के द्वारा या हनुमान जी की कृपा से कुछ हो जाएगा और बाकी दवाइयाँ दे दी जाती हैं तो दवा से भी ठीक हो जाता है। पथरी जैसे किडनी की पथरी है तो बहुत सरती है और बहुत जल्दी निकल जाएगी, और अगर पित्त में पथरी है तो उसमें टाइम लग जाएगा, कुछ देख लिया जाता है। बाकी दवा ऐसी है कि 1 महीने के अंतराल में कैसी भी पथरी होगी। हाँ, अगर रिपोर्ट उसमें जांच करवा के अगर कोई आ रहा है तो 1 महीने में लगभग 10 mm तक की पित्त की पथरी निकल जाएगी। यानी ऐसे ऐसे बाबा हों तो भैया डॉक्टर फिर क्या ही करेंगे, अस्पताल किस लिए फिर। देखिए भारत ऋषि मुनियों, सिद्ध पुरुषों और तपस्वियों का देश माना जाता है। सदियों से हमारे यहाँ लोग ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को मानते आए। उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धि से लोगों को बड़ी आस रही है। यह अपनी अपनी आस्था का मामला है, इसलिए हम किसी बाबा के दावे पर सीधे सीधे ये तो नहीं कह रहे कि भैया एकदम ही गलत है, क्योंकि हमने उसको चेक नहीं किया। लेकिन हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंख मूंद कर किसी भी दावे को सच नहीं मान लेना चाहिए और ना ही उसे सही ठहराया जाना चाहिए। जरूरत है आस्था और अंधविश्वास में फर्क करने की, चिकित्सा और चमत्कार को अलग अलग नजरों से देखने की। ऐसे बहुतेरे बाबा हैं, किसी भी बाबा पर आंख मूंदकर विश्वास मत कीजिए। बाकी आपकी अपनी सोच है, समझ है, वो हम आप पर छोड़ते हैं।